और बड़ी खबर आ रही है। हमने के समर्थन में तेहरान में प्रदर्शन हुआ है, बड़ी खबर आपको बता दें। और अलग अलग जगहों पर, चाहे आप पाकिस्तान में देख लें, तेहरान में ये देखिए कैसे कैंडल मार्च निकाला गया। महिलाएं रोती हुई नजर आ रही हैं। खामने के समर्थन में तेहरान में कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च में आप देखिए भारी संख्या में जो समर्थक हैं वो नजर आ रहे हैं, हाथों में कैंडल लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं, झंडा लहराते हुए नजर आ रहे हैं। तो खामने के समर्थन में तेहरान में प्रदर्शन हो रहा है। हाथों में देखिए किस तरह से यहाँ पर कैंडल थामे हुए ये समर्थक सड़कों पर उतरे हुए हैं, आंखों में आंसू है जिस हालात में इस वक्त वो वहां है। क्योंकि एक तरफ आपने अपना नेता खोया, दूसरी तरफ एक अस्थिरता के दौर पर आप चले गए हैं, तीसरी तरफ लगातार हमले हो रहे हैं, अनप्रिडिक्टेबल चीजें हैं कि आखिरकार कब तक ये हालात रहेंगे। तो बहुत सारी चीजें इस वक्त ईरान की आवाम जो है वो देख रही है। ऐसे में खामनेई को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन हो रहे थे। आज अब देखिए हम सुबह से वो प्रदर्शन की तस्वीरें, आंखों में आंसू ये तो देख ही रहे थे, अभी कैंडल मार्च निकलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। हाँ ठीक है, लेकिन डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ में आए और जिस बात को नरेश कौशिक जी कह रहे थे उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर धीरज कौल, अभी सीसीएस की बैठक हुई 2.5 घंटे की, उसमें बताया कि बहुत से मुद्दों पर चर्चा हुई होगी, लेकिन सबसे अहम ये भी है कि अगर जो तेल की समस्या सबसे बड़ी रहती है, आपने कहा कि 3 महीने का स्टोरेज ऑलरेडी भारत के पास है, लेकिन अगर ये लंबा खिंचता है युद्ध, आने वाले वक्त में दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है, तो हमारे पास विकल्प क्या है? उस विकल्प का जिक्र नरेश कौशिक जी कर रहे थे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं इस मुद्दे। जी हाँ, जरूर। मैं 1 मिनट लेके पहले क्विकली एक पॉइंट देना चाहूंगा। भारतीय जो वहां पे रहते हैं तकरीबन 9.7 मिलियन है, जिसमें से 4.3 मिलियन यूएई, सऊदी में 2.7, कुवैत में 1 मिलियन। इन सबको इवैक्यूएट करना इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। मुझे जो पर्सनली दिख रहा है, ये वॉर कुछ सालों साल रशिया यूक्रेन वॉर नहीं है, क्योंकि बहुत कंट्रीज के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, इंटरमिंगल्ड है। और ईरान का जो बेसलाइन सपोर्ट है, जो ग्राउंड सपोर्ट है, वो इतना नहीं है विद द रिजीम। ये जो प्रोटेस्ट आप दिखा रहे हैं, ये मीडिया मैनेजमेंट है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ हफ्ते या कुछ महीनों में ये चीजें काम डाउन होंगी। लेकिन हैविंग सेड दैट, भारत के पास एनर्जी के विकल्प डेफिनेटली सोर्सेज हैं, कंट्रीज हैं, लेकिन राउट वही है, क्योंकि 60% वहीं से आ रहा है, गल्फ ठीक ऑफ है। हर्मुज से। लेकिन भारत क्या रशिया से इंपोर्ट बढ़ा सकता है? एब्सोल्युटली, ये इमरजेंसी सिचुएशन है, और इसमें मुझे नहीं लगता अमेरिका कोई प्रेशराइज करेगा। दूसरा, वेनेजुएला का जो ऑयल हम लोग बात कर रहे थे गुजरात में रिफाइनिंग की, क्या उसे फास्ट ट्रैक किया जा सकता है? एब्सोल्युटली यस। मुझे इमीडिएटली जो दिख रहा है वो रशियन ऑयल का एक्सेस भारत की तरफ बढ़ सकता है। हमारी रिफाइनरीज ऑलरेडी सेटअप हैं और उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा है। हमें डॉलर्स की जगह सीधे रुपीज एंड रूबल के अंदर भी ट्रेड किया जा सकता है। इमीडिएटली जो मुझे दिख रहा है, इंडिया शायद अपने इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ा देगा, जो कि विद इन वीक्स टाइम आई थिंक कैन बी एक्टिवेटेड, और नंबर हैज टू बी इंक्रीज्ड। लेकिन हैविंग सेड दैट, एनर्जी क्राइसिस ग्लोबली इसने ट्रिगर डाउन कर दिया है। 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल इंपोर्ट कोई छोटी बात नहीं होती। हमारी मार्केट्स यहाँ पे मंडे मॉर्निंग को खुलेंगी, ऑलरेडी वो कंप्रेशन अच्छा, में आपने है मंडे बिकॉज मॉर्निंग की बात की, आपने आपने एनर्जी की बात की, आपने फ्यूल की बात की और विकल्पों की बात की। बहुत से लोग मार्केट के बारे में भी जानना चाह रहे होंगे कि मंडे को मार्केट खुलेगा तो क्या रह मैं सकता है, आपको आने वाले दिनों में कुछ हालात, उस बारे में क्या कहेंगे? मैं आपको यही यही बताना चाह रहा था। देखिए, क्विकली 1 मिनट में समराइज करता हूं। अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज में बहुत करेक्शन आ चुकी है। बड़ी बड़ी मैक्रो कंपनीज, गूगल ले लीजिए, मेटा ले लीजिए, अमेजोन ले लीजिए, 20% कंट्रैक्शन पे है। वो क्यों है? क्योंकि एक तो हमारी फायरिंग चल रही है और अनसर्टेनिटी है वर्ल्ड में। जब अनसर्टेनिटी होती है, कंपनीज एक्सपैंड नहीं करना चाहती, वो अपने एक्सपेंसेस कट करती हैं। ठीक है।